हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 3 नंबर्स में से लार्जर नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाएंगे, बट ओनली इफ स्टेटमेंट की हेल्प से। लास्ट वीडियो में हमने सेम प्रोग्राम बनाया था, बट इफ और एल्स दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से प्रोग्राम बनाया था। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे और देखेंगे कि सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट फाइंड करने का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज आपको आसानी से मिलती रहें। दोस्तों, 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट फाइंड करने का प्रोग्राम हम लोग बनाने वाले हैं, वो भी बिना एल्स स्टेटमेंट का यूज किए, ओनली इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे और हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो देर ना करते हुए यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। PHP का स्क्रिप्ट हमने स्टार्ट कर लिया। $a इक्वल टू 30, $b इक्वल टू 20, $c इक्वल टू 10। 3 वैल्यूज हमने ले लिया है क्योंकि हमें 3 नंबर्स में से लार्जर नंबर को फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इफ और यहाँ पे कंडीशन लिखा $a इज ग्रेटर देन $b और यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे एंड। तो ये 2 बार ऐसे लिखा जाता है, एम्परसेंड का साइन, और यहाँ पे हमने $a इज ग्रेटर देन $c लिख दिया। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसको अगर देखें तो ये क्या काम कर रहा है। ये कर रहा है $a इज ग्रेटर देन $b, $a क्या b से बड़ा है? हाँ है। उसके बाद ये एंड लगा है। एंड मींस कि और। अभी देखिए, जब हम सिंगल स्टेटमेंट यूज करते थे, इफ $a इज लेस देन $b, लेस देन या ग्रेटर देन कुछ भी हो, तो होता क्या था कि अगर यहाँ पे हम मान के चलते हैं a 10 था और b 20 था फॉर एग्जांपल, तो इस केस में क्या था कि $a इज लेस देन $b। इसका मतलब a छोटा है b से, तो a 10 है b 20 है। तो इस केस में जो इस पूरे स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आता वो क्या आता? ट्रू आता। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल को कंपेयर किया, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल को कंपेयर किया, 2 वेरिएबल को एक साथ, 2 वेरिएबल को एक साथ, और ये बीच में एंड लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं एंड। ये प्रोग्रामिंग में नहीं लिखना है एंड, ये सिर्फ समझने के लिए है। प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही है। तो ये एंड क्या काम करता है, ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट पूरा? ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है? एंड और a इज ग्रेटर देन c, क्या a c से भी बड़ा है? अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि क्या a b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है, या सिंपल कोई 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, जिसमें आपसे पूछा जाए कि क्या ये पर्सन वो दूसरे वाले से बड़ा है और ये पर्सन वो तीसरे वाले से भी बड़ा है, तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे, सेम कंडीशन यहाँ पे लिखी जा रही है कि क्या a b से बड़ा है, क्या a c से भी बड़ा है। तो ये इस टाइप के स्टेटमेंट का जो है, जैसे यहाँ पे क्या होता था, सिंगल सिंगल वेरिएबल हमने मैप कराया, वो कंपेयर किया, तो उसके केस में जो भी रिजल्ट आया ट्रू आया तो ट्रू दे देगा। बट यहाँ पे अगर ये भी ट्रू आया, ये भी ट्रू आया, तभी ये रिस्पांस ट्रू देगा। तो अभी सपोज ट्रू का मतलब 1 होता है सिंपली, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तभी ये इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा। और एल्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं नहीं, तो एल्स का हम यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तभी वहाँ पे जाएगा, कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, क्या a c से भी बड़ा? हाँ, इस केस में तो है, बट
हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा वो अलग चीज़ है। बट अभी का जो इस इन वैल्यूज के साथ का एग्जीक्यूशन है उसमें क्या होगा कि उसमें इन दोनों साइड में ट्रू मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अगर दोनों ट्रू हुआ तब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों साइड इसको ट्रू मिला तब इसकी वैल्यू ट्रू होगी। अगर एक साइड भी फॉल्स मिल जाती, क्योंकि हमने क्या पूछा इससे कि क्या ए बी से भी बड़ा है और लगाया है, मतलब या नहीं लगाया है, या का भी हम यूज करने वाले हैं जिसको कि और बोलेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे हमने और लगाया, और का मतलब यहाँ पे समझने वाली बात है, और है क्या। तो और का मतलब सिंपली अगर आप पूछा जाए कि या आपके पास ये भी है और वो भी है। अभी सिंपली आपसे पूछा जाए कि आपके पास बाइक है और कार है, तो आप क्या बोलेंगे? उस अगर आपके पास सिर्फ बाइक है कार नहीं है तो आप बोलेंगे कि नहीं। उस एक स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा? नहीं। अगर आपके पास दोनों है तो बोलेंगे हाँ। अगर आपके पास बाइक नहीं है कार है तब भी बोलेंगे कि नहीं। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पे भी, मतलब दोनों चीजें अगर हैं ट्रू है तभी ये इस ब्लॉक में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आई थिंक ये लॉजिक या ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ होगा अच्छी तरीके से कि ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली चेक कर लिया, ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इको ए इज लार्जर। और ये इफ स्टेटमेंट क्या किया हमने? क्लोज कर दिया। अब इसको भी मिटा देते हैं यहाँ से, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था। अभी हमारा ए का तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज थी तो हमने एक वैल्यू पकड़ा और दोनों से कंपेयर कर लिया, तो हमें क्लियर हो गया। अगर वो दोनों से बड़ा था तो वो बड़ा है, ये हमें कोई डाउट नहीं है इसमें। अब सेम यही प्रोसीजर हम बी और सी के साथ भी करने वाले हैं कि एक वैल्यू को पकड़ेंगे और उसको दोनों के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक दूसरा एक स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे $b is greater than $c and $b is greater than $a। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए b लिखा उसके बाद c कंपेयर किया और b फिर b के बाद a कंपेयर किया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं b के बाद a कर लेते, फिर ये इधर का उधर हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग कंपैरिजन हैं, बीच में एंड का साइन लगा हुआ है। तो ये इसका मतलब यही कि और मतलब दोनों तरफ की वैल्यूज। तो अगर b c से बड़ा हुआ और b a से भी बड़ा हुआ, क्योंकि हमारे पास 3 ही लोग हैं, एक को हमने पकड़ लिया b को, तो b को हमने पहले c से कंपेयर कर लिया, फिर b को हमने a से कंपेयर कर लिया। तो दोनों ही केस में अगर हमें ट्रू मिलता है तो इसका मतलब p इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं b इज ग्रेटेस्ट। अभी देखिए दो का हो गया हमें, अब हम एल्स स्टेटमेंट लिख रहे होते तो इफ और एल्स दो में ही वर्क हो गया था, उसके अंदर नेस्टेड इफ और एल्स का यूज हमने किया था, बट यहाँ पे हमने एल्स का यूज किया ही नहीं है, सिर्फ इफ का यूज किया है। तो हमारा ए भी क्लियर हो गया, ए को हमने पकड़ा दोनों के साथ कंपेयर किया बाकी के साथ, अगर दोनों से बड़ा था तो ए बड़ा था। फिर हमने सेम वही काम बी के साथ किया, बी को हमने सी से और बी को हमने ए से कंपेयर कर लिया। अगर बी दोनों के साथ बड़ा, क्योंकि मैक्सिमम 3 है तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो मैक्सिमम 3 ही होगा, 3 में से एक ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ इफ स्टेटमेंट के साथ अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो हम तीनों वेरिएबल्स को एक बार बड़ा मान के उसके अकॉर्डिंग लॉजिक लिखेंगे। अब अगर तीनों में से एक तो बड़ा होगा ही होगा, किसी भी केस में अगर इन वैल्यूज को हम चेंज भी कर देते हैं तब भी कोई वैल्यू बड़ी रहेगी कोई छोटी रहेगी। अभी के केस में हमें यहाँ पे ए बड़ा दिख रहा है तो वहां का काम तो हमारा सिर्फ इतने से स्टेटमेंट से ही चल जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू बड़ी नहीं होती, कोई और वैल्यू बड़ी होती, तो हमें तीनों के लिए लॉजिक प्रॉपर्ली लिखना है। तो अभी हमने ए के लिए लिख लिया और बी के लिए लिख लिया। आई थिंक सी के लिए लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज किया, $c is greater than $a and $c is greater than
$b। हमने सेम वही काम किया, सी को ए से कंपेयर किया और सी को बी से कंपेयर किया। अगर दोनों की वैल्यू ट्रू आई इसका मतलब सी सबसे बड़ा है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे इको सी इज ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा PHP का टैग बंद। सब जगह मैंने ग्रेटेस्ट लिखा है तो यहाँ पे भी मैं ग्रेटेस्ट ही कर देता हूँ, जिससे कि कोई डाउट न रह जाए। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल्स लिए, $a, $b, $c। तीनों वेरिएबल्स में हमने कुछ वैल्यूज असाइन करी 30, 20 एंड 10। फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमें सिर्फ इफ स्टेटमेंट के हेल्प से प्रोग्राम बनाना था, तो हमने $a को b से कंपेयर किया एंड बीच में एंड का साइन लगाया, $a को c से कंपेयर किया। इसका मतलब ये होता है कि $a और $a b से भी बड़ा हो और $a c से भी बड़ा हो। अगर दोनों से बड़ा है तो इसका आंसर 1 आएगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू के केस में इफ ब्लॉक में चला जाएगा, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी ट्रू का केस होता है तो वो इफ ब्लॉक के अंदर जाता है, अगर फॉल्स का केस होता है तो एल्स में जाता है। तो एल्स में जाएगा तो तब जब हम एल्स यहाँ पे यूज करेंगे, हमने यहाँ पे एल्स यूज किया नहीं है इसलिए एल्स ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, एल्स ब्लॉक है ही नहीं है तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो अगर ट्रू का केस होगा तभी ये ब्लॉक्स चलेंगे, नहीं तो इसके अंदर ये कंट्रोल जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ए के लिए हो गया, सेम वही काम हमने किया, $b इज ग्रेटर देन $c एंड $b इज ग्रेटर देन $a। b c से बड़ा है और b a से भी बड़ा, अगर दोनों केस सही हैं तो b ग्रेटेस्ट हो गया। सेम वही काम हमने c के साथ किया, $c इज ग्रेटर देन $a एंड $c इज ग्रेटर देन $b। c जो है a से बड़ा है और c b से बड़ा, अगर दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई करती हैं तो ट्रू हमें रिटर्न में मिलेगा, और ट्रू मिलेगा तो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा तो यहाँ पे c इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट फाइंड करने का प्रोग्राम यूजिंग सेकंड मेथड या यूजिंग ओनली इफ स्टेटमेंट। ये हमारा इस प्रोग्राम पे दूसरा तरीका था जिसको यूज करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट फाइंड करने का। आई होप कि आपको वीडियो से इस प्रोग्राम के रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो क्लियर हुआ हो और पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।